लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर दैनिक जागरण की टीम पहुंची अमरोहा की जनता के पास और उनकी राय जानी कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि विकास तो हुआ है और सांसद ने काफी काम भी किया है, तो इस बार फिर उनको ही सांसद बनाएंगे। किस चीजों को लेकर आप चुनाव में वोट करेंगे? सर चुनावों की ऐसी बात है सर, देखो अब कितनी तरक्की हो चुकी है अपने उसमें, कितनी साफ सफाई है हमारे यहाँ पे और बहुत अच्छी डेवलपमेंट होता जा रहा है। इसको मुद्दे को लेकर हम मोदी को वोट देंगे। कुंवरपाल जी, आपके यहाँ पे सांसद हैं कंवर सिंह तंवर, कितना विकास किया है और आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आगे? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों की बहुत मदद की है उन्होंने, विकास भी अच्छा हुआ है भाजपा की सरकार में, तो हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। विकास तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी है, साफ सफाई भी काफ़ी रहती है यहाँ पे। वहीं कुछ लोग सांसद के कामों से नाखुश नजर आए। उनका कहना था कि सांसद ने कोई खास काम नहीं किया, ना तो कोई नया कॉलेज बनाया, ना ही कोई सरकारी स्कूल बनवाया। देखिए, जहाँ तक अमरोहा की बात है तो किसी भी क्षेत्र में हमारा जो अनुभव है, कोई विकास तो कहीं नज़र नहीं आता। कोई डिग्री कॉलेज अमरोहा ज़िले के अंदर नहीं खुला है, कोई यूनिवर्सिटी नई नहीं खुली है पिछले 5 सालों में, कोई पॉलिटेक्निक नहीं खुला है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी शिक्षा का कोई विकास नहीं हो, कोई IITI नहीं खुली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास है 5 साल पहले जो हो गया था, जो कॉलेज संस्थान खुल गए थे वही खुले हैं, उसके अलावा कोई नहीं खुला है। बाकी तो नेता हैं अपना कुछ उगाते रहते हैं, करते रहते हैं अपना। ये आम जनता को तो 4-5 चीज़ें चाहिए, मूल जो उनकी आवश्यकता है वो ये है, बिजली है, पानी है, सुरक्षा है। ये चीज़ अति आवश्यक है, इसका होना बहुत जरूरी है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि नोटबंदी के बाद नुकसान तो हुआ, पर इससे गरीब जनता को फायदा भी हुआ और व्यापारी लोग को थोड़ी दिक्कतें हुई, पर धीरे धीरे वो भी सब दूर हो गयी। यहाँ के लोगों की माने तो मोदी सरकार ने काम तो अच्छे किए हैं और कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं जो लोगों की भलाई के लिए रहे। नोटबंदी में कितना असर पड़ा था आपको? बहुत परेशानी हुई, बहुत ज्यादा, 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ा। वोट करोगे जो? हाँ, क्या मुद्दे वोट देंगे? वोट मोदी को देंगे। गाँवों में सड़कें बन रही हैं, सीमेंटेड बन रही हैं गाँवों में तो हाँ, पहले क्यों ना बनी? कांग्रेस कह रही इस बात को, तो कुछ नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ? तो है, कांग्रेस तो गलत बता रही है, विपक्ष तो गलत बताता ही है, उसका काम है विपक्ष गलत बताना। इलेक्शन के क्या मुद्दे रहेंगे? इलेक्शन तो बीजेपी तो आनी है, क्या इसमें तो कुछ शक ही नहीं। और जैसा पाकिस्तान को अगर जवाब दिया है तो बीजेपी सरकार ने तो दिया है, बाकी सरकारें तो बहुत आई और चली गई। लोगों ने ये भी बताया कि सांसद चाहे कोई भी हो, हम मोदी जी को ही वोट करेंगे। उन्होंने जो काम किए हैं उससे हम खुश हैं। चुनाव में तो भाई एक तो मोदी की सरकार तो मोदी की चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोग ये विचार है कि तंवर से नाराजगी है, लेकिन जब मोदी को देखें तो फिर वहीं वापस आ रहे हैं। दूसरा वर्ग जो है वो भाजपा रोकने पे है, जो अलायंस है। स्थानीय मुद्दे सब खत्म हो गए, विकास के सब मुद्दे सब खत्म। अलायंस भी जो गठबंधन है तो उसको क्यों उस तरफ रुझान नहीं जा रहा? नहीं, जिनका अलायंस है उनका जा रहा है भाई। दलित वोट सारा वहीं जा रहा है और माइनॉरिटी का वोट वहीं जा रहा है। आप बिजनेसमैन हैं तो आप किस तरफ जाना पसंद करें? नहीं, मैं तो भाई मोदी को वोट दूंगा, चाहे उससे कितना भी परेशानी आई हो नोटबंदी में या GST में। लेकिन परिस्थिति यह है, जो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, दूसरा आदमी ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इससे बेहतर सिद्ध हो जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, काफी अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और यूरिया और डाई खरीद में भी उन्हें मुनाफा होने लगा है। गठबंधन का ये तो मौका परस्त गठबंधन है, मौका परस्त गठबंधन है। इसमें क्या गठबंधन है? वही जो लोग दुश्मन है आज वो मिल रहे हैं, पब्लिक समझ रही है ना, वो पब्लिक थोड़ी रहेगी। अब तो जागरूक होगी पब्लिक, सब समझ रही है, समझती है हर बात को। दूसरा इंटरनेशनल जो समस्याएं हैं उसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। एक सशक्त प्रधानमंत्री जरूरी होता है। तो वहीं कुछ किसानों का कहना है कि सरकार तो आती जाती रहती है, पर कभी कोई ठोस कदम किसानों के हित के लिए नहीं उठाती। हम तो अब तो ये सोचेंगे कि प्रधानमंत्री बना जगह किसानों के हित में होगा।
किसानों को कुछ फायदा होगा। पहले मायावती बनी थी तो 1 साल 40 रुपये बढ़ाए थे उन्होंने। अब जो कोई भी सरकार आ रही इतने पैसे किसी ने ना बढ़ाया था, अगर ना पेमेंट की सुविधा सही होती। तो आपकी जो फसल जो आप उगाते हुए दाल उगा रहे हो तो उसके सही पैसा मिलता है आपको? सही कहाँ मिला है? तो खाद वाद में कुछ रियायत मिलती है तुमको? ना, हमें तो कोई नहीं मिलती खाद वाद में रियायत कहीं में भी। चुनाव को लेकर नौजवान युवाओं का कहना है कि पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी अगर नौकरी ना मिले तो क्या करें, इसलिए हम खेती कर रहे हैं। कुछ नहीं है, पहले यूरिया सस्ता था अब महंगा हो गया, एमपी पहले सस्ता था अब महंगा हो गया। क्या कर रही है गवर्नमेंट? कुछ नहीं कर रही, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, सब टोटल। ऐसा सांसद हो जो हमारे सबके बीच में रहे हर समय, लोगों की मदद करे हर समय, जो गरीब परिवार है हर समय उसके साथ रहना चाहिए उसको। क्या एजुकेशन है आपकी? मैं BA फाइनल हूँ। और आप क्या कर रहे हैं अभी? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा, खेती कर रहा हूँ और जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कैसी उम्मीद चाहते हैं कि आने वाली सरकार के आपको युवाओं को यंग है नौकरी की व्यवस्था की जाए, नहीं की जाए? हाँ, वैसे तो हर कोई यही चाहता है युवा कि हाँ हमारी नौकरी मिले, हमारी नौकरी लगे, लेकिन ऐसा तो अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। जैसा वैकेंसी निकलती हैं अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो कैंसिल कर दी जाती है। अभी इस 5 साल बाद 5 साल हो नौकरी का वादा था, क्या ऐसी कोई नौकरियां मिली? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 2 करोड़ वैकेंसी हुई हैं। 2 करोड़ बड़ा 2 लाख भी नहीं हुई हैं। बहरहाल ये है इनके चुनावी मुद्दे, लेकिन असल में इनका वोट किसके हक में जाता है और ये किसे जिताते हैं, ये तो 23 मई को ही पता चल पाएगा।